नौशहरा में गुज़िश्ता रोज़ दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में होने वाले धमाके की तहकीकात जारी। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भेज दिए गए। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। ज़राए का कहना है कि मौलाना हामिदुल हक मस्जिद से घर के लिए निकले तो सीढ़ियों के करीब हमलावर उनसे मिला। हमलावर सीढ़ियों तक पहुंचा कैसे, तहकीकात जारी हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि CTD समेत मुख्तलिफ इदारे हमले की तहकीकात कर रहे हैं। हमले में मुलविस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दारुल उलूम हक्कानिया नौशहरा में मौलाना हामिदुल हक पर खुदकुश हमले की मज़म्मत। कहा यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कातिलों का अहाता करके उन्हें गिरफ्तार करेगी। नौशहरा खुदकुश हमले पर करोड़ों पाकिस्तानी अफसरदा हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। नायब मोहतरम दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। दारुल उलूम हक्कानिया नौशहरा में खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। CTD की जानिब से खुदकुश बमबार की शनाख्त में अवाम से मदद की अपील। इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हमले में JUI सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 8 अफराद शहीद और 17 से ज़्यादा जख्मी हुए। कराची के इलाके डिफेंस में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर केस में महकमा प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई, मुल्ज़िमान से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, अब तक कितने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, DNA, फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फोरेंसिक शुरू हुआ या नहीं, रिपोर्ट जमा करवाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 का इजरा कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज से 40 लाख ख़ानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख मुस्तहक़ ख़ानदानों को डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। गुज़िश्ता साल के 7 अरब के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस साल रमज़ान पैकेज को 3 गुना बढ़ाया गया। इस बार रमज़ान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया। अब लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के खिताब में 1 साल कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाक़ाई व आलमी उमूर पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। ऑपोजिशन के मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। अस्करी क़यादत, गवर्नर, वज़राए आला समेत सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को भी मुश्तरका इजलास देखने की दावत दी जाएगी। मुल्क भर में पहला रोज़ा कल होगा। सऊदी अरब में गुज़िश्ता रोज़ रमज़ान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा है। पहली तरावी में रूह परवर मनाजिर। मुत्तहिदा अरब अमारात, सल्तनत ओमान, कतर, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोज़ा है। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और जापान में इतवार 2 मार्च को यकम रमज़ान होगा। फ्रांस समेत यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में आज पहला रोज़ा है। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ इतवार को पहला रोज़ा रखेंगे। अमरीका में कैलेंडर के तहत रमज़ान का आगाज़ करने वाले आज पहला रोज़ा रखेंगे। रमज़ान के आगाज़ में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 मार्च को मुल्क भर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। बालाई KP और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। गरीब आवाम को मालिकाना हुकूक के साथ घर दे रहे हैं। टंडो जाम में तकरीब से खिताब में कहा है कि 2 लाख से ज़्यादा घरों को मेरिट की बुनियाद पर सोलर सिस्टम फराहम किए जा रहे हैं। सोलर सिस्टम उन अफराद को दिए जा रहे हैं जो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। कराची में सदर पीडी थाने पर गुज़िश्ता शब दस्ती बम हमला। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक थाने के मरकजी दरवाजे पर अमरीकी साख्ता दस्ती बम फेंका गया। जाए वक़ुआ से ग्रेनेड के 20 से 25 टुकड़े भी मिले हैं। दस्ती बम के फटने से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुकदमा मुतालिका थाने या CTD में दर्ज किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने थाने पर दस्ती बम फेंका। रवां साल मुल्क का छठा पोलियो केस ठट्टा से रिपोर्ट। ठट्टा के 6 महीने के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल सिंध से पोलियो का ये चौथा केस है। 2024 में पाकिस्तान में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए थे। शेखुपुरा में तेज रफ्तार बस की ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में तल्ख जुमलों का तबादला। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों के सामने होने वाली बातचीत में ट्रंप ने कहा कि तुम्हारी वजह से जंगबंदी नहीं हो रही। रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झिड़क दिया। बोले तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने नागवारी से बात काटकर कहा है कि तुम हमें ना बताओ कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है। तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। नायब सदर JD वैंस बोले तुमने एक बार फिर हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। बोले अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और महक मकबूल के दरमियान शतरंज का बड़ा मार्का कुछ देर बाद होगा। महक मकबूल समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय के ज़िंदगी ट्रस्ट की SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं। उन्होंने अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज़ अपने नाम किया था। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी, जबकि इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।